और एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की जर्मनी में काफी फजीहत हुई है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोका, सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उनसे कहा कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही उनको जाने दिया गया और इसे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और उनकी टीम की भारी बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। ये देखिए, दरअसल यहाँ पर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शामिल होने के लिए मुनीर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और ये देखिए उनको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड रोकती है और उनसे कहती है कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो जहां एक तरफ कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है तो वहीं भड़काऊ बयान अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने योगी को फिर से चैलेंज किया है और इस बार हिजाब, लाउड स्पीकर और नॉनवेज पर उन्होंने चुनौती दी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। तुम कौन नहीं आने देने वाले? ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ान को रोकेंगे। जो ओवैसी 15 मिनट की चुनौती देते थे वो अब योगी को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बीफ भी खाएंगे, वो तेज आवाज में लाउड स्पीकर भी बजाएंगे और यूपी में आकर भी दिखाएंगे। ये वही अकबरुद्दीन है जो 15 मिनट वाले बयान को लेकर कई महीने तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। पहले उन्होंने 15 मिनट वाली चुनौती दी थी जो फेल हो गई, तो ये नया चैलेंज लेकर आए। ऐ जालिम, ना मेरी बहन हिजाब छोड़ेगी, ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ान को रोकेंगे, ना मेरा मुसलमान शरीयत से दूर होगा। जिस यूपी में तेज आवाज पर लाउड स्पीकर पर नियम तय किए गए हैं जो कि हर धर्म पर लागू होता है और उसे सब मानते भी हैं, मिस्टर योगी वहां आने की और ऐसी बातें करो वैसी भड़काऊ बयान देने में लगे हैं। इससे पहले भी उन्होंने योगी को चैलेंज किया था कि वो यूपी आ रहे हैं। मैं भी एक ही जुमला बोला, योगी यूपी आ रहा हूं। सिर्फ इतना ही बोला ना। तुम कौन नहीं आने देने वाले? आजाद हिंदुस्तान का आजाद शहरी हूं। दस्तूर ने हक दिया है, कहीं पे भी घूम सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं। खैर, छोटे ओवैसी को उनकी इस भाषा का जवाब खुद यूपी के भाईजान भी दे रहे हैं। इस तरीके के बयान तो जो है संप्रदायिक जो है बढ़ावा दे रही है और तो कुछ नहीं। वो जो ऐसा बोल रहे हैं कि जूते की नोक पे सारे नेताओं को, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप सभ्यता वाले घराने से हैं, ये इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। और जिस मुख्यमंत्री के बारे में आप कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ है उनका नाम, और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और संवैधानिक पद पर हैं। आपको किसने रोका है? आप आओ, चुनाव लड़ो, तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। ये हैदराबाद नहीं है, उत्तर प्रदेश है। कि हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई मामला नहीं। योगी आदित्य जी की सरकार चल रही है यहाँ पर, और सरकार में हमारी बिल्कुल भी कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। अकबरुद्दीन यूपी आने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और लग रहा है कि छोटे ओवैसी के मन में अभी से यूपी के चुनाव मैदान में उतरने की तमन्ना जाग उठी है। अकबरुद्दीन ओवैसी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन 2017 में AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीती थी। 2022 में भी AIMIM ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बावजूद 2027 को लेकर छोटे ओवैसी के मन में उबाल मार रहा है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। वैसे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश चाहे राजनीति में हो या फिर कानून व्यवस्था, वो कहीं भी टिकता नहीं और इस बार ऐसा ही कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।